हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी टाइम। तो आज की क्लास में हम डीआरडीओ कैप्सम 10 एडमिन एंड एलिट के प्रैक्टिस सेट नंबर 9 को करने जा रहे हैं। 8 तक की हमने प्रैक्टिस सेट कर दिए हैं, जिसमें जैसा कि आपको पता है कि हम हर प्रैक्टिस सेट में 10 मैथ को कराते हैं, जो कि आपका हर एक टॉपिक से लिया गया होता है। तो आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी होती जा रही होगी। चलिए अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें तथा सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो आज का हमारा क्वेश्चन है, 400 से 700 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें अंक 6 ठीक 2 बार आता है। तो सबसे पहले हम संख्याओं को ज्ञात करेंगे। अगर हम बात करें 400 से 500 की, तो इसमें एक ही अंक होता है 466, जिसमें 6 ठीक 2 बार आता है। अगर हम बात करें 500 से 600, इसमें भी क्या होता है 566, जो कि एक बार आ गया। और अगर हम बात करें 600 से 700, तो इसमें से तो बहुत सी संख्या आती है। चलिए देखते हैं कौन कौन। 660 हो गया, तो 661, 662, 663, 664, 665, 666 हम नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि हमें ठीक 2 बार बोला है, न कि 3 बार। तो 666 को छोड़ देंगे। 667, 668 और 669। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल कितनी संख्या आ गई हमारे पास? 9 आ गई। अब आप तो बोलेंगे 606 भी होता है, 16 भी होता है, 26 भी होता है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले लिख लीजिए आप 606। 0 है, फिर बीच में 1 लाएंगे, फिर बीच में 2 लाएंगे, फिर बीच में 3 लाएंगे, फिर इसी प्रकार चलता रहेगा। 646, 656, 666 नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पर 6 3 बार आ जाएगा। 676, 86 और 696। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी क्या हो गया? 9 हो गया। कुल हमारे पास कितने आ गए? 9 9 18 19 और एक क्या हो गया? 20, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, एक इत्र का क्रय मूल्य 720 रुपये है। यदि एक दुकानदार द्वारा दी जाने वाली छूट 15% है, तो इत्र का विक्रय मूल्य क्या होगा? इसके लिए हमारा सूत्र होता है विक्रय मूल्य बराबर 1 माइनस जो छूट होता है, जिसे हम डिस्काउंट बोलते हैं, परसेंट, बटे में 100 गुने में क्रय मूल्य। तो अब हमें क्या, जैसा कि आप जानते हैं कि हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। 1 माइनस छूट कितना दे रहा है? 15 बटे में 100 गुने में 720। इसको घटाएंगे कितना आएगा? 85 बटे में 100 गुने में 720। 0 से 0 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 5 से कटा जाएंगे उसको हम। 17 बार में 17 5 85, 5 से 2 बार में 2 से 36 बार में। इन दोनों को क्या करें? मल्टीप्लाई करेंगे। 17 इंटू में 36 क्या आ जाएगा आप स्टूडेंट? 612, यानी कि उसे हम 612 में बेचेंगे 15% की छूट देकर। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, एक रेलगाड़ी 55 किलोमीटर प्रति आवर की औसत गति से चलती है। यदि तय की गई दूरी 275 किलोमीटर है, तो इसे तय करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा? यानी कि ये जो दूरी है, इतने घंटे की जब हम स्पीड से चलेंगे तो हमें कितना समय लगेगा? तो समय का सूत्र तो आपको पता ही होगा, दूरी बटे में चाल। समय बराबर क्या होता है स्टूडेंट? दूरी बटे में चाल। दूरी कितनी रखी है? 275 और चाल हमारा क्या है? 55 किलोमीटर प्रति आवर। जब हम इसे कटाएंगे तो 50 25 और 2 50 25, यानी कि ये हमारा 5 बार में कट जाएगा। तो 5 घंटे में अगर हम 55 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलें तो हम 275 किलोमीटर की दूरी तय कर लेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 घंटा। अगला क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री बटे कॉस 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री का मान ज्ञात करें। इसके लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, एक तो सूत्र और दूसरा कैलकुलेशन। तो अब सूत्र जानते हैं स्टूडेंट, तो चलिए सूत्र को बैठा देते हैं। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/2 प्लस कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है? √3/2 बटे कॉस 30 डिग्री √3/2
माइनस 1/2। अब पहला तो हमने सूत्र तो डाल दिया, अब दूसरा क्या था हमारा कैलकुलेशन। चलिए अभी हम इसे सॉल्व करते हैं। इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 2 और ऊपर रहेगा 1 प्लस में √3। नीचे भी एलसीएम लेंगे 2 और √3 माइनस में 1। इससे ये हमारा क्या हो जाएगा कट जाएगा। क्या निकल कर आ गया 1 प्लस में √3 बटे में √3 माइनस में 1। तो ये तो हमारे आंसर में दिया नहीं है। तो जैसा कि आप जानते हैं अगर हमारा नीचे अपरिमेय संख्या आ जाती है तो हम इसका क्या करते हैं परिमेयकरण करते हैं। चलिए परिमेयकरण करते हैं। 1 प्लस में √3 बटे में √3 माइनस में 1। परिमेयकरण करने के लिए हर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं और साइन चेंज कर देते हैं। तो √3 प्लस में 1 बटे में √3 प्लस में 1। तो ये ऊपर दोनों एक ही संख्या है तो इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, यानी कि √3 प्लस में 1 का होल स्क्वायर। a माइनस बी इंटू ए प्लस में बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा 3 प्लस में 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 2√3। √3 का स्क्वायर 3 माइनस में 1 घटाएंगे तो क्या आएगा 2। दोनों को जोड़ेंगे 4 प्लस में 2√3 बटे में 2। यहाँ से हम 2 को क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं। 2 प्लस में √3 बटे में 2। 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा हमारा 2 प्लस में √3। देखें किस में ऑप्शन में है आपके, ये है आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो जैसा कि मैंने बताया इसके लिए सूत्र और कैलकुलेशन बस यही दो चीज़ों की आवश्यकता होती है और हमने इसे बनाने में भी इन्हीं दो चीज़ों का यूज किया। तो यहाँ से आपको देखने को मिला होगा ये सूत्र भी आपको अच्छी तरह से याद कर होने चाहिए। अगर आपको सूत्र याद है और कॉन्सेप्ट अगर भूल जा रहे हैं तो आप सूत्र बिठाकर भी इसे हल कर सकते हैं। और अगर हम बात करें सूत्र और कॉन्सेप्ट दोनों की तो वो आपको दोनों भी अच्छे से समझ में आने चाहिए। इससे तो आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। 5वां क्वेश्चन है हमारा 4% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से निवेशित किए जाने पर 8,000 रुपये की राशि कितने वर्षों में 1,600 रुपये का ब्याज अर्जित कर लेगी। हमें ब्याज पूछा है, समय पूछा है, ब्याज दे दिया है और मूलधन दे दिया है। तो जैसा कि आप सूत्र जानते हैं साधारण ब्याज क्या होता है मूलधन गुने में दर गुने में समय बटे में 100। मूलधन कितना हो जा रहा है सॉरी साधारण ब्याज कितना हो जा रहा है 1,600। मूलधन कितना था हमारा 8,000। परसेंटेज कितना था 4% और समय तो हमें पूछ ही रखा है बटे में 100। तो आप देख सकते हैं ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ये गुने में है इधर जाएगा भागा में आ जाएगा, यानी कि टी बराबर 1600 बटे में 80 बटे में 4। ये जीरो से ये जीरो आपका कट जाएगा। 8 दूनी क्या होता है 16, यानी कि 20 बार में जाएगा और ये इससे 5 बार में जाएगा। आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा टी बराबर में 5 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ये भी आपका सूत्र बेसिक ही था, आपको बस सूत्र याद रहना चाहिए और कौन क्या है ये पता होने चाहिए। इसके बाद आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। अगला क्वेश्चन है अनुपात 16:25 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि वह 2:3 हो जाए, यानी कि 16 में और 25 में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि वह 2:3 हो जाए। तो हमने x को जोड़ दिया, अब इधर से हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 48 प्लस में 3x बराबर में 50 प्लस में 2x। x का वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगा 2। अगर हम 2 को 16 और 25 में जोड़ दें तो उसका रेशियो क्या आ जाएगा 2:3 आ जाएगा। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 2। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा एक दुकानदार किस अनुपात में 12 रुपये प्रति किलो के चावल और 15 रुपये प्रति किलो के गेहूं को मिलाए ताकि उसे 14 रुपये प्रति किलो का मिश्रण मिले। चावल हमारा कितना है 12 और गेहूं कितना है 15, दोनों का हमें क्या करना है मिक्स कर देना है और कितना हमें मिलना चाहिए 14 रुपये प्रति किलो। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है एक तरफ आप लिख ले चावल और एक जगह लिख लें आप गेहूँ। चावल कितना बोला है 12 और गेहूँ कितना है बोला है 15
और दोनों का मिश्रण क्या है 14, यानी कि जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 2, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 1। तो रेशियो हमारा निकल कर आ गया 1:2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ना कि सी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये दोनों ऑप्शन हमें सेम दिख रहे हैं, तो आप ध्यान से ऑप्शन को करेंगे। ये भी 12 है, परंतु अगर जरा से भी आपको यहाँ एक नहीं दिखा तो ये आपका बना हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। तो आप ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और ध्यान से टिक कीजिए। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नहीं था, डी था। तो 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एक कार पहले 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति आवर की गति से तय करती है। इसने 17 किलोमीटर प्रति आवर की गति से अगली 140 किलोमीटर की दूरी तय की। इसकी औसत गति क्या है? हमें क्या बोला है? औसत गति। और औसत गति का सूत्र होता है कुल दूरी और कुल समय। कुल दूरी आपका कितना है? 100 किलोमीटर और 140 किलोमीटर, यानी कि कुल दूरी आपका क्या निकल कर आ गया? दोनों को जोड़ देंगे, 100 प्लस में 140 किलोमीटर, यानी कि 240 किलोमीटर। रहा सवाल कुल समय का, तो समय के लिए क्या सूत्र होता है? दूरी बटे में चाल। तो यहाँ से पहला समय निकालेंगे, मानते हैं ये हो गया हमारा फर्स्ट समय। दूरी बटे में चाल, 100 किलोमीटर बटे में 50 किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि 2 घंटे यहाँ निकल कर आ गए। और सेकंड समय के लिए हम सेकंड दूरी को सेकंड चाल से भाग करेंगे। सेकंड समय बराबर क्या हो जाएगा? 140 किलोमीटर बटे में 70 किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि 2 आवर। तो अब हमें औसत गति के लिए कुल दूरी भी निकल गई, और कुल समय की बात करें तो इन दोनों को जोड़ेंगे, आ जाएगा 4 घंटा। अब हम लिख सकते हैं औसत गति बराबर कुल दूरी, यानी कि 240 बटे कुल समय, यानी कि 4 प्रति आवर, यानी कि क्या निकल कर आ गया आपका? 60 किलोमीटर प्रति आवर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। उम्मीद करूँगी स्टूडेंट आपको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और आपका अगर प्रैक्टिस करने में कोई भी चैप्टर छूटा होगा तो मेरे द्वारा बताए गए प्रैक्टिस सेट में के अनुसार वो भी प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 9 नंबर, tan 1 डिग्री इंटू, यहाँ कुछ नहीं तो गुना है, tan 2 डिग्री tan 3 डिग्री डॉट डॉट, ऐसे ही करके हमें tan 89 डिग्री तक जाना है। अगर आपको ऐसा प्रश्न मिल जाए तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है। आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसा कि आप जानते हैं tan 90 का मान क्या होता है? हमारा 1 होता है। tan 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो हमें 90 बनाना है। अगर आप इसको इसके साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा? 89 और 1 90। इसको इसके साथ लेंगे क्या आ जाएगा? 82 और 2 क्या हो जाएगा? 90। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं tan 1 डिग्री इंटू tan 90 डिग्री, tan 2 डिग्री tan 88 डिग्री, ऐसे कर करके यही क्रम हमारा क्या रहेगा? चलता रहेगा। और बीच में जो आएगा tan 45 डिग्री, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन tan 45 से ही बनेगा, जो कि एक बार है। इसका वैल्यू भी क्या होता है? 1 होता है। इसका वैल्यू क्या मिला? 1। इसका वैल्यू क्या मिला? 1। ऐसे डॉट डॉट करते करते इसका वैल्यू हमारा क्या मिला? 1। सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका राइट आंसर क्या निकल कर आ जाएगा? 1 निकल कर आ जाएगा। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पर tan 90 का वैल्यू नहीं 1 होता है, यहाँ पर tan थीटा इंटू tan 90 माइनस में थीटा का वैल्यू 1 होता है। tan 90 माइनस थीटा हमने क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर 89 था, क्योंकि अगर आप 90 में से 1 को घटाएंगे तो 89 नहीं आएगा, या किसी एक को रखकर, या tan 90 में से 1 को घटाएंगे 89 को घटाएंगे तो 1 आएगा। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर बी। एक बार फिर समझ लेते हैं। tan थीटा tan 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। और tan 90 डिग्री यानी कि हम किसी दोनों में से किसी एक को tan थीटा मान सकते हैं और किसी एक को 90 माइनस में थीटा मान सकते हैं। तो दोनों क्या हो जाएगा? सेम आ जाएगा। यानी कि जब मान जाइए 1 को 1 से गुण न करें तो कितना आएगा? 1 ही आता है ना।
इसलिए अगर आप इस किसी एक को रखकर किसी एक को चेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू भी क्या आ गया 1 आ जाएगा। उम्मीद करूँगा स्टूडेंट आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु 6,4 और 8,19 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम x1 और x2 फाइंड करते हैं। x1 आपका क्या आ जाएगा 6 और y1 क्या आ जाएगा 4 और आपका x2 क्या आ जाएगा 8, y2 क्या आ जाएगा 19। और अगर हम बात करें दूरी की तो वो हमारा होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, चलिए सूत्र को लिख ही देते हैं हम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट में होता है y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। 8 में से 6 को घटाएंगे कितना आएगा 2, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 19 में से 4 को घटाएंगे क्या आ जाएगा 15, 15 का स्क्वायर करता है 225, इसको जोड़ देंगे 229, आपका राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। इसमें बस सूत्र का यूज करना था। उम्मीद करूँगा स्टूडेंट आपको क्लास अच्छा लगा और सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो स्टूडेंट मिलते हैं अगले प्रश्न में, अगले क्लास में। अगर आपको 9 नंबर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो उसे आप फिर से देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लाइक करिए, कमेंट करें, तो दोस्तों के पास शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।